वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। अभी जो आपके सामने प्रश्न पत्र है वो है 69वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का, जो कि 30 सितंबर 2023 को कंप्लीट हो चुका है। इसके 150 प्रश्नों को मैं कल से आज तक एनालाइज कर रहा था और बहुत रिसर्च किया हूँ एनसीईआरटी से, कुछ नेट से, कुछ बिहार सरकार के डॉक्यूमेंट से, और सबका सटीक आंसर आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको जो भी आंसर बताए जाएंगे उसकी सटीकता आपको 99.9% है। जितने भी आंसर होंगे उसमें एक या दो क्वेश्चन हो सकता है मे भी चेंज करे तो करे, नहीं तो आपको रिपोर्ट देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये ऑथेंटिक और आपको नियर टू भी जो बोर्ड का आंसर होगा उसके करीब आपको देखने को मिलेगा। आप भी इससे मिलाइएगा, आपका कैश कोड आएगा वो भी बताइएगा। और इस वीडियो के जस्ट बाद आपको एक कटअप पर वीडियो आने वाला है, पहले आप मिला लीजिए, फिर कटअप पर वीडियो लेकर आएंगे। देखिए, कल एग्जाम खत्म होने के बाद ही बहुत सारे गुरु अपना मतलब कि बाइट देना शुरू कर दिए कि 90 से लेकर के 95 तक कट ऑफ जाएगा। उसी के अराउंड बहुत सारे कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कट ऑफ उतना जा ही नहीं सकता, आप लिख कर लीजिए। कट ऑफ कम जाएगा, कितना जाएगा उस पर भी बहुत ही डिटेल एनालिसिस वीडियो आपको आने वाला है। तो पहले आप इसका आंसर मिलाइए। चलिए बिना वक्त का इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो क्वेश्चन सेट है वो क्वेश्चन सेट ए है, यानी कि सीरीज ए का ये सारा आंसर है। आप इसके अकॉर्डिंग अपना मिलाइएगा। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? तो इसमें आ जाएंगे आपको इंटरनेट ऑफ थिंग, ईच ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क स्लाइसिंग, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम लोग। पहला है कि आपको मिलाना है ना, कुछ जो योजनाएं हैं उससे संबंधित ग्रह है। आर्टेमिस हो जाएगा आपको मानव चंद्रयान से, जूनो बृहस्पति से हो जाएगा, कैसीनो हो जाएगा शनि से हो जाएगा, और वेटिराज शुक्र से हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सेट ए है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग को मिलाना है। अब यहाँ पे जो है, जो कपड़ा है और उसकी उत्पत्ति क्या है उसको मिलाना है। ठीक है ना, मोहियार अंगोरा बकरी हो जाएगा, और ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और जो बी का 1 हो जाएगा आपको, और जो डी है, डी का आपको 3 हो जाएगा। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाते हैं। 4, यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म के 3 प्रजातियों टेनिया सिलेसिया, टेनिया सनगीटा और टेनिया एसिटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट कोर्सिया कहा जाता है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाएं। अगला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? देखिए, इसको एलिमिनेशन विधि से आप लोग बनाते हो तो बन जाता है, यदि जिनका गलत हो गया है। देखिए, आपको पता है कि जावा और पाइथन तो है, अब इसके बाद कोबरा और स्क्रिल भी इसका आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए चारों का कोई उत्तर बन नहीं रहा था एक साथ, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। चैट जीपीटी बहुत फेमस था, तो उसका जो जीपीटी का मतलब क्या हो जाएगा? तो जीपीटी का मतलब हो जाएगा जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाएं। यहाँ पे है टेस्ट बर्ड्स जो हैं, मतलब मुंह में जो स्वाद हैं वो कौन कौन सा होता है, और आपको उत्तर देना है इसमें से कौन सा नहीं होता है। तो इसमें 2 स्वाद नहीं होता है, आपको 5 प्रकार के स्वाद होते हैं। 5 प्रकार में आपको हो जाएगा मीठा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, उसके बाद आप उहामी भी हो जाएगा, सबसे बीच वाले में हो जाता है, उसके बाद आपको खट्टा हो जाएगा। ये जो मसालेदार और तीखा ये नहीं होगा। ठीक है ना, इसका कोई स्वाद का ये कैटेगरी में नहीं आता है। तो 4 और 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाएं। अगला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है जो कुछ बीमारियों का नाम है। इसका जो उत्तर हो जाएगा कि डिप्सीमिया सांस की तकलीफ, और एनोसीमिया हो जाएगा गंध की आंशिक जो या पूर्ण हानि, यानी कि इसका जो सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी बनता है। 3 और 4, ऑप्शन सी जो बन जाएगा आपको केवल 3 और 4 बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाएं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर जो है एक आपको घूमते न्यूट्रॉन तारे हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है आपको ग्रेफाइट का किया जाता है इस्तेमाल। अगला प्रश्न कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तरह के फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है? तो केवलर। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आपको HMX का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बनाना था। तो इसका हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर बनता है जो केवल एक बनता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है?
ऑप्टिमिस, ठीक है ना, इसका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको 1 साल पुराना पूछा गया और मैं बीच में थोड़ा सा आप लोग को समय लेना चाहूँगा। अब क्या किया है ना कि यूपीएससी के पूरे पैटर्न को ढाल रहा है बीपीएससी। थोड़ा सा इस लिहाज से ये ऑकवर्ड भी है कि यदि आप बीपीएससी को भी यूपीएससी ही बना दीजिएगा तो बीपीएससी का अपना आइडेंटिटी क्या रह जाएगा, यहाँ का मकसद क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन का लेवल है, यदि आपको आप बीपीएससी पास करना है तो निश्चित रूप से अपने आप को पूरी तरह से यूपीएससी के पैटर्न पे ढालना है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न उठा के वो पूछ दिए गए हैं। तो जो 17वीं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपको सीधे यूपीएससी पैटर्न पर तैयारी करना है। आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार के जिला बेस्ड करंट अफेयर, बहुत चीज़ों को छोड़ दिया गया। अब उसके बदले में सेंट्रल का आर्थिक सर्वेक्षण लाया जा रहा है। उसके बाद आपको पूरा इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें लाया जा रहा है। तो खैर ये सब चीज़ बदलाव आपको इस बार देखने को मिला है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाते हैं। मैनहट्टन परियोजना बहुत ही फेमस था। मैनहट्टन परियोजना आपको पता था कि ओपेनहाइमर मूवी आई थी जो पहला बार परमाणु बम विकसित किया गया। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बढ़ेगा, कहाँ पर होगा, जब वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल देखिए ये बहुत ही फेमस है आइंस्टीन द्वारा। तो इसमें क्या होता है ना कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाए। देखिए विलयन या विलय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन विज्ञान में किस कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको लूसेंट से पूछ दिए गए, जैसे ये सब क्वेश्चन, ये सब सवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विलयन की सांद्रता हो जाएगा। स्पष्ट है, आप पहला ही लूसेंट उठाइएगा तो जो विलयन वाला है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, विलयन की सांद्रता हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षक प्रक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करती है। तो इसमें क्या किया जाता है, जीवित छीन सार्स कोविड-2 वायरस को प्रवेश करवा करके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाएं। प्रश्न संख्या 19 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। देखिए यदि सिर्फ आपको डिस्टिल वाटर होता है तो उसी में कुछ हद तक कुचालकता बनती है। बाकी आपको जो है डिस्टिल वाटर मतलब प्योर वाटर, उदासीन वाटर, बाकी इस सब में आपको जैसे ही एसिडिटी या बेसिक नेचर आएगा तो सब के सब क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन बिजली का कुचालक है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। आ जाइए, यहाँ पे बोल रहा है डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज कौन की थी। बिल्कुल साधारण सा जो लूसेंट से उठाया गया है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। आइए अगला देख लेते हैं। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से घिरेंगी तो क्या होगा। इसमें क्या होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट इसके आंसर पर भी अभी भी सवाल खड़े होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित मॉडिफाइड वर्जन में रख करके प्रवेश करवाया जाता है। और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से खोजा है, फिर आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख करके उसको इंजेक्ट किया जाता है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा समुद्र का फैलाव हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। जिनका ज्योग्राफी अच्छा होगा उनका यहाँ से बहुत अच्छा गया होगा। अगला देख लेते हैं। mRNA पद वास्तविक रूप से विस्तारित रूप क्या है जो महामारी के दौरान काफ़ी चर्चा में रहा था, mRNA टीका वगैरह। तो mRNA आपको ये भी आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि इसको जोड़ दिया है करंट अफेयर के साथ। तो आपको पता है मैसेंजिंग RNA को आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मैसेंजर, जो मैसेंजिंग वाला उत्तर हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लियर एसिड हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। AC करंट कैसे उत्पन्न होता है। देखिए बायजूस और बहुत सारे क्लास में डायरेक्ट डायनेमो दे दिया है, बट डायनेमो जो होता है वो आपको DC करता है। तो इस आधार पर इसका जो उत्तर होना चाहिए उपयुक्त से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। या तो जनरेटर या अल्टरनेटर जिसको बोलते हैं वो करता है। तो इसका ये उत्तर है। अगला देख लेते हैं, यानी कि इसका उत्तर होना चाहिए 26 का होना चाहिए, D होना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। धारा घनत्व होता है ये क्या होगा, तो एक सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न कि मेडिकल केमिस्ट्री दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे उपयोगी होता है। तो आणविक लक्ष्य के आधार पर ही मेडिकल दवाओं का वर्गीकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया की दर को धीमा करता है। प्रक्रिया की दर को धीमा करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। देखिए
विषमांगी मिश्रण कुछ लोग मारे हैं, लेकिन विषमांगी मिश्रण का वो मतलब नहीं होता है कि वो मतलब रिएक्शन की रेट को कम कर देगा। विषमांगी मिश्रण मतलब उत्प्रेरक मतलब होता है कि दोनों का फेज अलग है। मान लीजिए कि रिएक्शन सॉलिड हो रहा है, उत्प्रेरक लिक्विड हो गया या गैस हो गया, उस टाइप का उसको बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है ना। जो प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इनहिबिटर, यानी कि प्रतिक्रिया अवरोधक। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूछ रहा है कौन प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, तो रिएक्शन इनहिबिटर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिक्रिया अवरोधक। अगला देख लेते हैं, आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ पर मिलती हैं। ये मिलती है आपको स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी, और स्पाइनल कोड किसका हिस्सा है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दो हिस्सा होता है, एक होता है ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कोड होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, चूंकि किसमें मंत्रित, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, शिप प्रवेग टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगा है, किस स्थान पर है, गोवा तट से बाहर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। G20 प्रतिनिधित्व करता है, देखिए वैश्विक जीडीपी का 85% करता है, विश्व की जनसंख्या का 2/3 और विश्व व्यापार का 75%, 50 नहीं, ये 75% करता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर इसका जो उत्तर बनेगा, कौन से आंकड़े सही है, 1 और 3। अब 1 और 3 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि रूस के वैगनार ग्रुप के जो प्रमुख थे वो कौन थे। अभी हाल ही में इनका मृत्यु भी हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन ने ही मरवा दिया, हालांकि इनका फ्लाइट एक्सीडेंट कर गया था, येवगेन प्रिगोजिन। अगला देख लेते हैं, ये पेपर से या जो करंट टॉपिक है इस तरह से सवाल हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा, WEP यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये भी आपको पुराना करंट अफेयर, यानी 2022 का ही करंट अफेयर है, ठीक है ना। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है आपको। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर जो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वो 70 वर्ष शासन की और 96 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देख लेते हैं, गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का थीम क्या था। ऑब्वियसली देख लीजिए कि ये भी 2022 का क्वेश्चन है, गौरव का मार्ग, ठीक है ना, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाते हैं। 37वां क्वेश्चन है आपको, थैंक्यूटिक महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है, तो ये आपको म्यांमार हो जाएगा। अगला देख लीजिए, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला जो है, व्हाइट हाउस का पता 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू होगा, या 1800 गलत है, यहाँ पे 1600 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिकारिक निवास है, ये भी सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, ये भी सही है। यह अमेरिका लोकतांत्रिक का प्रतीक है, ये भी सही है। तो इस आधार पर हमको पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन जो आपका बन जाएगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा। एक वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। आइए यहाँ पे कि नेट मीटरिंग, जो जब से सोलर पैनल और सोलर एनर्जी की बात की जा रही है, तो एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। मतलब कि वापस जो आप मतलब कि आपके पास एक्स्ट्रा सोलर ऊर्जा हो गया उसको आप लौटाते हैं, तो उसका वो नेट मीटरिंग आपको देता है जोड़ करके। आइए इसको आपको मिलाना है। देखिए ये केमिस्ट्री का फिजिक्स का सवाल है, नहला है ना, तो उसके आधार पर इसको मिलाना है। इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ए का बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टीला का हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको मोव का हो जाएगा सफ़ेद नीला, ये हो जाएगा। और सियान का आपको हो जाएगा ये। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए बनता है। याद रखिएगा, ये जो आप अभी आंसर देख रहे हैं ये सेट ए का देख रहे हैं। अगला देख लेते हैं, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम बताएं जो टाइटैनिक जहाज के पोता एफसीस को देखने के लिए गई थी, फट गई थी। टाइटन उसका नाम था, टाइटैनिक, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे आपको मिलाना है, ठीक है ना, मिलान करना है। तो हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा एक प्रकार की टोपी, बैरेट जो हो जाएगा एक प्रकार की टोपी हो जाएगी, ठीक है ना। और सिलेटोज ये हो जाएगा आपको महिलाओं के जूते के एक प्रकार। मतलब कि बिल्कुल मॉडर्न आधुनिक क्वेश्चन आपको पूछा दिया गया है। बिहार के बच्चों को इसम जैसे को तो प्रोनाउंसिएशन में इतना दिक्कत हो रहा है, खैर। और एविएटर तो चश्मा का एक प्रकार हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको हो जाएगा चिंग्रोन हो जाएगा एक प्रकार का केश विन्यास हो जाएगा। और ब्रॉग जो हो जाएगा एक प्रकार का पुरुषों के जूते का एक प्रकार, एक तरह से बोल सकते हैं बिल्कुल फैशन से ये सवाल हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर बनता है कूट बनता है, वो ऑप्शन बी बनता है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाए हम लोग।
संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हाल ही में अपना कहाँ साक्षात्कार दिए हैं? ये दिए थे आपको एथेंस में जो डोनाल्ड ट्रंप गए थे। अब किस पूर्व राष्ट्रपति की बात कर रहा है, तो आप इसको एथेंस मान के चलिए, कहीं कहीं सरोजेवा भी आएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं और खासकर तो इसको आप मान के चलिए, लेकिन यदि एथेंस मान रहे हैं तो अभी इसको आप अपने सही लिस्ट के कैटेगरी में लेकर चलिए, लेकिन मे बी इसका उत्तर आपको इधर उधर हो सकता है, बदलाव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नाम नहीं दिया गया है। सीधे लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में, लेकिन जब हाल ही का बात किया जाता है तो उस आधार पर इसी का एथेंस बनता है, जो कि इसका 95% सही होने का चांस बन रहा है, ठीक है ना। अगला आते हैं, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं, ठीक है ना। खेल के जोड़ों में इसका सुमेलन करना है। हमको पूछ रहा है कि वीनस रोज वाटर डिश, ये विंबलडन ट्रॉफी महिला हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया ओपन डाउनफे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस आधार पर ऑप्शन डी बन जाएगा, 2 और 4 बन जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आए। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी तथा भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? ये आपको 68वीं का हूबहू पूछा गया था। 5, 7, 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 68वीं से भी आपको 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। आइए, किस राज्य सरकार ने भारत के गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्रवाई का प्रस्ताव दिया है? गिद्ध संरक्षण का राष्ट्रीय समिति का शुभारंभ किया है। तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विश्वविद्यालय कछुए की मुख्य भूमि में एशिया की सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? ये आपका हो जाएगा नातांगी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला देख लें कि हाल ही में किस देश के ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है? यूएसए ने। भारत के रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने काहिरा में IASF फील्ड वर्ल्ड चैंपियन पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण जीता। देखिए 60 से 62वीं तक से लेकर के आप बोल सकते हैं कि 67वीं तक लगभग 5 साल का एक ट्रेंड रहा जब बीपीएससी एक पैटर्न पर क्वेश्चन पूछती थी। 68वीं में पैटर्न चेंज हुआ, 69वीं में पैटर्न चेंज हुआ, 70वीं में पैटर्न चेंज नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। उसमें आपको जिस तरह से इस बार यूपीएससी में देखने को मिला था कि 1, 2, 2, 3 इस तरह से कोडिंग करके आपको पूछेगा, मतलब कि हाँ, लेकिन ये है कि यदि आप नए पैटर्न पर यूपीएससी के पैटर्न पर करते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली अब आप तैयारी करते हैं तो कम से कम आपको, और ये ट्रेंड हमको लगता है कि कम से कम 5 साल 7 साल तो चलेगा, फिर ट्रेंड चेंज होगा, तो आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना ही पड़ेगा पीटी के। आइए 5वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड के व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर दिया गया? इससे पहले जो शिक्षा नीति था वो क्लास 9 से व्यावसायिक शिक्षा को शुरू करता था, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ग्रेड 6 यानी कि कक्षा 6 से ही इस बात पर जोर देता है कि व्यावसायिक शिक्षा हो। 51 पूछ रहा है कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यहाँ पे यूएई और ऑस्ट्रेलिया बहुत से फंसे होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि सिर्फ मतलब मुक्त व्यापार समझौता जिसका नाम दिया गया है उसका नामकरण अलग अलग है, ठीक है ना। जो कॉम्प्रिहेंसिव करके है, जो यूएई के साथ हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये हुआ है। अगला देख लेते हैं, 1 मिनट, ये कहाँ से फंस गया? ओके, हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस द्वारा हाल में पारित किया गया है जिसने सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट को सरल आसानी से समझने के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होगी? न्यूजीलैंड के द्वारा, ठीक है। अगला देख लें, दुनिया के सब में पहले पादप परागणकणों जिन्हें टिलियोडेमिबिड्स कहा जाता है कि टिलियाडेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? रसिया में, ठीक है ना। अगला देख लें, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा पत्र किससे है? तो महासागरों के संरक्षण से है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं पता था? बहुत ही आसान सवाल और लूसेंट टाइप सवाल, ये आपको घोड़ा का पता नहीं था। अगला ये, हालांकि हिस्ट्री अपेक्षाकृत बहुत ही आसान रहा है इस बार, जो भी सेक्शन है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इंडिया गेट नहीं है। अगला आइए, निम्नलिखित में से संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। तो ये सब सवाल आपको ऑब्वियसली लूसेंट का मिक्सर आपको मिलेगा यहाँ पे। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया था? तो 1975 में बन गया था। ये भी आसान ही सवाल है। अगला ये जो फैक्चुअल डाटा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र सबसे
सॉरी, निम्नलिखित से कौन सा मुद्रा सबसे महंगी है? तो ये हो जाएगा पाउंड स्टार्लिंग हो जाएगा। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? ये देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन है, जो पुराना थोड़ा सा करंट है। यदि आप 2022 में एग्जाम का तैयारी वगैरह कर रहे होंगे तो इस करंट को निश्चित रूप से थोड़ा सा भी ये डिटेल में किए होंगे तो करेंगे। ये यूएनईपी की सहायता से 2024 तक इसको करवाने की सरकार ने लक्ष्य रखा था। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज किए होंगे, नेट जीरो का जो पॉलिसी है बिहार सरकार का वो तो 2040 तक है, अब उसमें कंफ्यूज किए होंगे, लेकिन वो नहीं है। बिल्कुल इसका उत्तर 2024 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा पुराना करंट है, बिल्कुल इसका उत्तर ये होगा। आइए अगला प्रश्न, भारतीय कला स्तूप चैत्य विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ठीक है, तो अब इसलिए आपको पता है कि बौद्ध धर्म से हो जाएगा। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार का सुजनी कला बहुत फेमस है, अंग प्रदेश में इसका किया जाएगा, है ना। तो इस मतलब बिहार में है, तो एक प्रकार की कढ़ाई है सुजनी कला। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में जो है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कथनों पर हमको विचार करना है और पूछना है कि कौन से कथन गलत है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में नहीं, भागलपुर जिला में, तो पहला गलत हो गया। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी, नहीं गोपाल नहीं किया था, धर्मपाल ने किया था। तो इस आधार पर इसका 3 और 4 ही बौद्ध के वज्रयान से है, और यहाँ पे तर्कशास्त्र, ज्योतिष ये सब सिखाया जाता है। तो 3 और 4 ही सही है, यानी कि इसका जो सही उत्तर बनता है, सॉरी हमको पूछ रहा है गलत कौन है। देखिए ऑप्शन भी इस बार बहुत लोगों को फंसाया होगा, ऑप्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं गलत कौन है, ठीक है ना। तो गलत जो आपका बन जाएगा 1 और 2 गलत बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बन जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित से विचार करना है। भारत में बाबर के आक्रमण के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन प्रारंभ हुआ। उसके बाद क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना की और युद्ध में तोप की शुरुआत हुई। तो इसका जो सही उत्तर आपको बन जाएगा वो सिर्फ 3 और 4 ही बनेगा, ठीक है ना। कौन से कथन सही है? तो 3 और 4 ऑप्शन सी बन जाएगा इसका सही उत्तर। अगला देख लें। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के द्वारा मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? सूरत। अगला ये अष्टप्रधान आपको पता है किससे संबंधित है? तो मराठा से। आसान सवाल है। यहाँ पे लोग फंसे होंगे अष्टदिग्गज अष्टप्रधान में, कुछ फंस जाते हैं जब उनका कंफ्यूज। अष्टदिग्गज जो थे वो दक्षिण का जो थे आपको कृष्णदेव राय उसके थे, मतलब दरबार के शोभा बढ़ाते। लेकिन अष्टप्रधान प्रशासन की बात कीजिएगा तो मराठा हो जाएगा। अगला आइए। बोधिसत्व पाणिनि की पेंटिंग कहाँ पर है? तो बोधिसत्व पाणिनि की जो पेंटिंग हो जाएगी वो हो जाएगी आपको अजंता में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आइए। निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के काल में आया था। नहीं, फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, तो ये गलत हो जाएगा। और वेनसांग जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, वेनसांग हो जाएगा आपको फाहियान के समय में आया था, ठीक है ना। तो सॉरी, वेनसांग जो था वो आपको आया था किसके? हर्ष के काल में, तो उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर कौन से कथन सही है? दोनों कथन गलत है, तो डी इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला ये आपको मिलाना है, ये भी बिहार के जो मतलब विभूतियां हैं उनको मिलाना है। चरक हो जाएगा आपको चिकित्सा से हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त हो जाएंगे आपको गणित से हो जाएंगे, वारमीर हो जाएंगे आपको ज्योतिष से, और विशाख दत्त हो जाएंगे नाटककार। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। अगला ये प्रश्न कि इसमें से किस ने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी? बलबन। नरमपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय किया था? उत्तर भारत में। वुड डिस्पैच 1854 में जो आया था, इसकी विशेषता है कि इसने उच्च अध्ययन के शिक्षा के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। इसने महिला शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 72 का हो जाएगा। दोनों सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? जो कर्नाट वंश के प्रथम राजवाड़, कर्नाट के बाद ओयनवार आए थे, ठीक है ना। तो उसी के समय में मैथिल जो है अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाए हम लोग। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध राज्य की राजधानी थी? ठीक है ना, राजगिरी। 74 का सही उत्तर हो जाएगा ए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको बोल रहा है, इसे लॉर्ड लिटन ने लाया था, सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को रिपन ने निरस्त किया था। तो आपके सब के सब सही हो जाएंगे, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला ये लॉर्ड मेयो 1870 के संबंध के संकल्प के बारे में हमको देखना है। तो इसमें जो संकल्प इसका जो है वो कौन कौन से आपको सही हैं? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त विभाजन करने वाला ये पहला कदम था, सही है। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रस्तावित करने का अधिकार दिया गया था,
ठीक है। और ये जो है इसने मौजूदा समानता को छुपाने का प्रयास किया, इसने प्रांतों को वास्तविक, नहीं ये नहीं हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा आपको ये बन जाएगा आपका एक और दे। इसमें से कौन कौन सही उत्तर हैं? तो ऑप्शन ए और बी ही सही है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिशार, नीतिशार किसके हैं? तो कामंदक हो जाएंगे। फतवात ए आलमगीरी ये जो हो जाएंगे ईश्वरदास नागरी, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये सब आप लूसेंट, क्रॉन इत्यादि बुक में आपको आसानी से मिल जाएंगे। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन गया के बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजे थे? समुद्रगुप्त। ठीक है। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? 1912 में अलग हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। विक्टोरिया झील के बारे में पूछ रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा कौन से कथन जो है आपको गलत है? तो इसका गलत कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3, बाकी 2 और 4 सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हीट वेव के संबंध में देखिए उल्टा कर दिया है। हीट वेव में क्या हो जाएगा ना, मैदानी क्षेत्र में 40 और पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर उल्टा पूछ दिया है, मैदानी में 30 पूछ दिया जबकि 40 होता, और पहाड़ी में 40 पूछ दिया वहाँ का 30 होता। तो ना 1 ना 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आइए, जो खोजकर्ताएं हैं इनको मिलान करता है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से हो जाएंगे, है ना। इसका जो सही उत्तर बनता है आपका ऑप्शन ए बनता है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से हो जाएंगे। जैक्स कार्टियर फ्रांस से हो जाएंगे। सर फ्रांसिस ड्रेक हो जाएंगे आपको यूनाइटेड किंगडम से, और फ्रैंकलिन मैकलिन हो जाएंगे आपको पुर्तगाल से। आइए ऑप्शन ए इसका बनता है सही उत्तर। 84 जो है आपको यूएई जो है 7 मतलब बोल सकते हैं देश या रियासतों का एक है देश है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए बन जाएगा। ये सारे देश इसमें आ जाएंगे। सुवर्ण रेखा नदी किस गाँव से निकलती है? छोटा नागपुर पता है आपको, और नागरी जगह है वहाँ से ये निकलती है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार में है? तो वाल्मीकि और भीम बांध। ठीक है ना। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब देखना है हमको गंगेट डॉल्फिन। गंगे डॉल्फिन के पास आंख नहीं होती है, और ये जब ऊपर कूदती है तो ये पुल में टकरा सकती है। ठीक है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। गंगा नदी में डॉल्फिन जो है लुप्त प्राय है, इसमें लेंस का अभाव होता है, प्रभावित रूप से अंधा होता है, यह इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है, इसे भारत के जलीय जीव घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सही। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लें कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता है नारायणी। और बिहार में निम्नलिखित किस जिले में सोना पाई जाती है? पहले मुंगेर था लेकिन अब जमुई हो गया है। ठीक है ना, ऑप्शन डी 89 का हो जाएगा। अगला देख लें क्वेश्चन कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? तो त्रिवेणी नहर जो है आपको गंडक नदी पर है। ठीक है। अगला आइए, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेशर जमा पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ संयुक्त थे। तो जो हो जाएगा दोनों कथन सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, बिहार के भौगोलिक संरचना चट्टानी मिट्टियों को मिलान करना है। 4 प्रकार का दिया गया है। धारवाड़ हो जाएगा सबसे पुरानी, आर्कियन चट्टान हो जाएगी, बिंद की हो जाएंगी आपको, बलुआ पत्थर हो जाएगा, कार्टिनरी हो जाएगा आपको, सी का एक हो जाएगा यानी कि हिमालय नदी। यानी कि इसका जो सही उत्तर आपका बनेगा ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए बन जाएगा इसका। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध ज्वार? ये भी आपको जो है 68वीं से हुबहू पूछ लिया गया। इसका उत्तर हो जाएगा आपको मन्नार का खाड़ी। यानी कि 3 क्वेश्चन तो 68वीं से ही आपको पूछ लिया गया है। अब देखिए 90 डिग्री देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में 12 बजे है। तो आपको 6 घंटा होता है, 6 घंटा आगे हो जाएगा, यानी कि 6 PM हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धारवाड़ चट्टान संचार में इसका एक होगा अभ्रक कोडरमाम पाया जाता है। ठीक है ना। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? एनसीईआरटी से भी इसको मिला लीजिएगा। लूसेंट में तो अभी नहीं दिया है, नेवरल संस्करण में, पहले वाले संस्करण में दिया जाता था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 89 + 1 यानी कि 179 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कोसी मैदान का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? ठीक है,
तो इसका अभी आप 30 मान के चलिए। इस प्रश्न के उत्तर में भी कुछ बदलाव आपको संभव हो सकता है, लेकिन अभी 30 मारे हैं तो इसको आप सही मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। टॉपिक में से कोई भी नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन पर। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन को बताया जिसका भी आप, हालांकि वो एथेंस वाला क्वेश्चन तो आपको सही नहीं जाएगा, एक यही क्वेश्चन है जिस पर आपको डाउट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हाल की बात है तो एथेंस में दिए थे। आइए, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे से मिलती है? बुंदेलखंड पर, ठीक है ना। अगला देखें, 98 का आपको बी हो जाएगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है? ये अल्मोड़ा हो जाएगा। एल नीनो कहाँ पर प्रभावित होती है धारा? प्रशांत में। प्रशांत में एल नीनो कहाँ पर प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में आपको प्रभावित होती है, ठीक है ना। पढ़ाई और आइए, ये तो आपको अल्मोड़ा बताई थी। 99 का आपको सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाए। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में आपको देखना है और इसमें से कूट को चुनना है। देखिए, कॉलेजियम प्रणाली जो हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय प्रणाली होती है, बिल्कुल सही है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली बनाई, गलत है। और उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम से होती है, सही है। और देखिए, इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, लेकिन पीएन भगवती का ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामला नहीं, पीएन भगवती का जो ऐतिहासिक फर्स्ट जज केस था वो 1982 का था। तो यानी कि स्टेटमेंट आपको 2 और 4 गलत हो रहे हैं, 1 और 3 सही हो रहा है। तो यहाँ पे कौन से कथन सही है? सही की बात कीजिएगा तो आपका डी हो जाएगा। 1 और 3 इसका सही हो रहा है, ठीक है ना। आइए, यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन की बात की जा रही है। प्रस्तावना में आपको समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया था, सही है। संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य नहीं 10 जोड़े गए थे। और इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत में 39 और 43 तो जोड़ा गया था, लेकिन 47 नहीं, 47 आपको मद निषेध से है। 48 में जो पर्यावरण और पशुपालन जो है उसमें संशोधन किया गया था, 48 का ये हो जाएगा। तो यानी कि आपको जो 2 और 3 गलत हो जाएगा और फिर 4 भी आपका सही है। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर आपका बन जाएगा वो हो जाएगा, कौन से उत्तर गलत हैं? एक मिनट, इसमें से कौन से कथन गलत हैं, ठीक है ना। तो गलत कथन जो हो जाएगा आपका 2 गलत है। एक मिनट, कथन 2 गलत है और 3 गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। किसी समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आदिम लक्षण, विशेष संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय से कटाव, ये सब आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आपको पता है कि यूएसए से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? साधारण सा क्वेश्चन, अनुच्छेद 17। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? यहाँ पे लोग कंफ्यूज क्यों होंगे, संसद मार रहे होंगे। देखिए, संसद का सिर्फ काम है कि वहाँ पे स्थापना हो ना हो, क्या हो, ठीक है। लेकिन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का जो है कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, इसीलिए वो राष्ट्रपति के विवेक पर रहता है कि किसमें कितना नियुक्ति कर सके। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा इसका सही, ठीक है ना। आइए, 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो एसटी से हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति से हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम मूल ढांचा दिया था? तो कृष्णानंद भारतीवाद, बहुत ही आसान सवाल। अगला देखिए कि यहाँ पर आपको मिलान करना है जो पार्टियां हैं, इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी, आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, बहुजन समाज पार्टी जो है आपको 1984 हो जाएगा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आपको 1998 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो सही कूट बनता है वो कूट बनता है आपका ऑप्शन ए बनता है। अगला देख लीजिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देता है? तो 120 का ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करें कि आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित से कौन से शामिल हैं? ये चारों शामिल हो जाएंगे। देखिए, ये चारों शामिल हो जाएंगे। मतलब विदेशी मुद्रा संपत्तियां हो जाएगा, विशेष एसडीआर जिसको बोलते हैं, आरक्षित कोष हो जाएगा, सोना हो जाएगा। जो आरक्षित किस्त कोष होता है वो आपको आईएमएफ में जमा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। उत्पत्ति के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, उत्पत्ति का नियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम लोग। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है ना। तो इसमें जो कथन 2 होंगे, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 था, और 3 जो हो जाएगा वर्ष 2019 में
30 हो गया। तो हमको यहाँ पे कौन से कथन सही हैं, तो इसका जो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2 और 3 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रतिक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करना, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आते हैं प्रश्न की संख्या 115 पर। दिवाला और शोधन क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। तो इसमें हमको बोलना है कि कौन सही है। इसका एक ही सही है कि भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन क्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेवार नियामक निकाय है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। औद्योगिक नीति संकल्प किस पर अपनाया गया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1956, ठीक है ना। औद्योगिक नीति संकल्प, औद्योगिक नीति 1956 में सब किया गया था। अब आइए उत्पादन संबंध पीएलआई योजना के संबंध में आपको क्वेश्चन है और फिर आपको बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कथन गलत है। जो इसका कथन गलत है वो 2, इस योजना में आवेदक को 2 श्रेणी में वैश्विक और घरेलू कंपनियां हैं, ये गलत है। और 3 भी गलत है। इस योजना के पात्र कंपनियों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाएं। स्वामित्व योजना, देखिए स्वामित्व योजना जो है आपको पता है कि पंचायती राज विभाग का योजना है ना। इसमें नक्शा वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन आपका गलत है स्वामित्व योजना के बारे में। तो ऑप्शन 1 खान बोल रहा है गलत है और 3 ये गलत है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 लगाया जाता है तो उसमें क्या क्या जो है कौन कौन से परिणाम सही हैं। तो वित्तीय आपातकाल में एक सही होगा जो है राष्ट्रपति राज्यों और मामले में संबंध में सेवारत किसी या किसी वर्ग के कर्मचारी का वेतन भत्ता जो है कम करने का आदेश सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं, ये गलत हो जाएगा। बाकी जो 2 स्टेटमेंट है वो भी सही है। आपको राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय और अन्य के वेतन भत्ते कम कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो भी है धन विधेयक उसको राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1, 3 और 4। यहाँ पे आइए मुद्रास्फीति जनत मंदी जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, तो इसके लिए कौन कौन से कारक सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती और कुल मांग में उपभोक्ता खर्च में कमी, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा 120 का। 120 का आपको आंसर बन जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2023, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रकृति का वर्णन करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 और 4, ठीक है। महामारी से पहले असर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है और कमजोर वैश्विक स्थिति में इसमें कमी आई है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 121 का कौन से कथन सही है, 2 और 4 हो जाएगा। बिहार के गया जिले में कितनी जनसंख्याएं हैं, ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है ना। तो गैर योजना व्यय की बात कीजिएगा व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। व्यय जो होगा ब्याज भुगतान पर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। वैश्वीकरण में भारत के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य नहीं है। वैश्वीकरण के बाद भारत पर जो प्रभाव पड़ा है उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है कि निर्यात की वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। नहीं, बल्कि आयात अभी भी भारत का ज़्यादा है, निर्यात कम है। यानी कि 124 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 124 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। संघ सरकार ने वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर से विचार करना है, ठीक है ना। इसका जो सही उत्तर होगा इसका सिर्फ और सिर्फ एक सही होगा, यानी कि महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9% 2 था, यानी कि केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव ऑन करें।
1857 के विद्रोह की विफलता के कौन कौन से कारण थे? सारे कारण हैं 1857 की विफलता के। अंग्रेजी सैन्य की श्रेष्ठता, विधायियों के पास कोई एकीकृत कार्य नहीं, समाज के सभी वर्गों का सहयोग नहीं। ऑप्शन सी। देखिए कौन सा रसोईया जो है 1917 में गांधी जी की जान बचाई थी? ये बत्तख मियाँ। ये भी आपको अभी तक 3 सवाल बता दिए जो डायरेक्ट 68 में से पूछा गया था। 1937 से 38 के दौरान बिहार में बासकत आंदोलन जो है कौन इसका नेतृत्व किए थे? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चले। यानी कि 128 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 129 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। आपको मिलाना है होम रूल लीग ये सब तो 2, 4, 1, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। लॉर्ड लीटन के निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं था? इल्बर्ट बिल जो था लॉर्ड रिपन लाया था, लीटन नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लें। बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सा संधि हुआ था? इसके बाद आपको हुआ था इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है, किस वर्ष अपना कारखाना स्थापित किया था? ये आपको 66वीं का क्वेश्चन है, 1632 ईस्वी में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में किया था? अहमदाबाद का जो मिल हड़ताल था उसमें किया था। यानी कि 1933 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आइए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता? बिहार केसरी। ठीक है, बिहार केसरी आपको पता है श्री कृष्ण सिंह। आप उतना नहीं भी पढ़ते तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह मार सकते हैं इसको। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान में कौन सा कदम उठाया? जो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बना था वही इसका मेन था समाधान का, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला आइए कि आपको अब मिलान करना है, ठीक है ना। तो भारत सेवक समाज कौन हो जाएंगे आपको? केशव गोपाल कृष्ण तत्वबोधि समाज देवेंद्रनाथ ठाकुर, और आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय। यानी इसका जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? इसका हो जाएगा कर्नाटक। अगला, इसमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के जे एंड्रयूज इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है। सुरक्षा वॉल्व की नीति किससे है? ये जो है बहुत ही शानदार है क्वेश्चन है, ये बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया था, लाला लाजपत राय। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? 1931 में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए आपको मैथ का क्वेश्चन आ गया। ये जो कूट वाला था परसेंटेज डॉलर इत्यादि का, इसका सही कूट आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। अगला आ जाते हैं। अगला है क्यू पूर्व दिशा में, एम उत्तर की दिशा में, एस और टी विपरीत दिशाओं में, टी क्यू के दाईं और निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये भी आसान सवाल है। इसको मिलाते तो दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। अगला देख लें कि रमेश के पास 100 वर्ग भूमि है और उसके बाद पड़ोसी सुरेश के पास भी 100 है। 10% उन्होंने भूमि को प्लॉट बढ़ाता है, फिर 2 साल के बाद 10% भेज देता है। तो किसके पास हो जाएगा? सुरेश की भूमि रमेश से अधिक हो जाएगी। अंत में जो है तीसरा स्टेप में सुरेश की भूमि रमेश से अधिक हो जाएगी। अब यहाँ पे बेमेल चुनना है तो स्नोबेरी जीते। आपको अंग्रेजी से चुनते तब आपको बनता स्नोबेरी जूते। ठीक है ना। जिनका अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग था उनके लिए आसान था, ये आपको बेमेल है, वहाँ की सब मेल है। अब यहाँ पे आपको करते इसका सही उत्तर हो जाएगा 182। ठीक है ना। 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, इस तरह से आपको डिफरेंस जा रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी आप मिलान कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 77 आएगा। ठीक है। एक मिनट यहाँ आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको मिलान कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 77 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको देख लीजिए, बोल रहा है कि ध्यानपूर्वक से एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाया गया, जिसमें 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाया गया। टीम में 80% खिलाड़ी स्पिनर है, कोई नहीं, गलत बात है। और ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, ना तो एक और ना दो। मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बोथ आर इनकरेक्ट। ना तो एक और ना ही दो कथन अनुसरण करना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कूट भाषा मिलान करना था। यहाँ पर भी कुछ सीधा कुछ उल्टा करके मिलान किया गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको बन जाता। इसका जो सही उत्तर बनता है आपका ऑप्शन ए बन जाता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अल्फ़ाबेट को
एक सीरीज में सजाना था और उसमें देखना है कि ऑड कौन है। सी हो जाएगा WCJG, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आप मिलाइएगा तो कुछ इस तरह का इसका पैराग्राफ बनता है। पहले ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, 2 है, 1 है, 4 है। इसका जो उत्तर बनेगा इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। नन ऑफ दीज इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपने 150 प्रश्नों का उत्तर देखा। इसमें से 1 या 2 प्रश्न है जिस पर अभी भी कन्फ्यूजन है, बामुश्किल 1 या 2, लेकिन वो भी आप मान के चलिए कि इस वीडियो में जो बताया गया है अभी उसको आप मान रहे तो उसको आप सही मान के चलिए, बाकी बदलाव होगा तो वो देखा जाएगा। इससे अब आप उत्तर मिलाइए कि आपका कितना उत्तर आ रहा है। बहुत जल्द आपको कट ऑफ भी पूरा डिटेल से बताया जाएगा और उसमें फिर देखिए यदि कट ऑफ के अंदर आप आते हैं तो निश्चित रूप से आप तैयारी में लग जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।